नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइट। श्रोताओं, कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जीके कैप्सूल ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जो हर दिन सोमवार रात 10 बजे और मंगलवार शाम 5 बजे से प्रसारित किया जाता है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनने के लिए विजिट करें www.radioudan.com और प्ले बटन दबाकर इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। दोस्तों, अन्य माध्यमों जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आदि एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, कार्यक्रम जीके कैप्सूल का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। इसीलिए तो दोस्तों, हमारे कार्यक्रम की थीम भी है मेरे कुछ मिनट और आपकी ज्ञान यात्रा का प्रारंभ। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने अपने सीट बेल्ट टाइटली बांधें, क्योंकि रेडियो उड़ान का होने वाला है बिग बैंग। नेशनल उड़ान कन्वेंशन 2025 15-16 फरवरी को पहली बार इस मंच पे होगा ब्यूटी पेजेंट और हर साल की तरह होंगे कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, कंसर्ट, प्रेजेंटेशंस, डिसेबिलिटी डिस्कशंस और भी बहुत कुछ। ये कन्वेंशन आपको मौका देगा कई दिग्गज पर्सनालिटी से, कलाकारों से, फनकारों से मिलने का। तो दिल थाम के बैठिए और इंतजार कीजिए उड़ान कन्वेंशन 2025 का, जो होने जा रहा है जाट भवन सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा में। एक उड़ान जो भर दे आपकी जिंदगी में जान। दोस्तों, पुनः आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का ये हमारा चौथा एपिसोड है। इससे पहले हम लोगों ने 3 एपिसोड कर लिए हैं। इन 3 एपिसोड्स में लगभग 130 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है और मुझे उम्मीद है आपको ये शो बेहद पसंद आ रहा होगा। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी है आपके ज्ञान में वृद्धि करना, तो ये उद्देश्य भी हमारा पूरा हो रहा होगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के संदर्भ में आइए बढ़ते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप लोगों को बताना है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए माहे, बी कपूरथला, सी कच्छ या ऑप्शन डी कानपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है और कच्छ वर्तमान गुजरात में है। यहीं पर रण उत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये इतना बड़ा जिला है जिसके सामने यूरोप के कई देश छोटे पड़ जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जिला फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, ये प्रश्न भी जिले से ही संबंधित है। अब आप लोगों को बताना है कि भारत का जो सबसे छोटा जिला है उसका क्या नाम है। दोस्तों, आपके विकल्प हैं ए माहे, बी पांडुचेरी, सी कपूरथला या ऑप्शन डी जयपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का सबसे छोटा जिला माहे है और माहे जिला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में आता है। दोस्तों, ये जिला लगभग 9 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप लोग जानते हैं बेहद ही छोटा ये भारत का जिला है और पांडुचेरी पर जो अधिकार है वो फ्रांसीसी लोगों का होता था। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे छोटा शहर कौन सा है, तो फिर उत्तर होगा कपूरथला। ये वर्तमान पंजाब में है और यहाँ पर ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है बीच में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आती होगी। यदि कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप अपने कमेंट्स YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
ऐसी ही जानकारी कार्यक्रम के दौरान हम आप लोगों को देते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है मूल संविधान पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे। आपके विकल्प हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी के मुंशी। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है, इसको कब अपनाया गया था। आपके विकल्प हैं ए 26 जनवरी 1947, बी 26 नवंबर 1947, सी 15 अगस्त 1947 या विकल्प डी 22 जुलाई 1947। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था। झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। दोस्तों, हरा रंग नीचे की ओर जबकि केसरिया रंग सबसे ऊपर की ओर होता है। सफेद पट्टी बीच में होती है और इसी सफेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत का एक संविधान होगा। अंग्रेजों द्वारा ऐसी स्वीकृति कौन से सन में भारत को प्राप्त हो गई थी। विकल्प हैं ए 1946, बी 1947 या सी 1948 या ऑप्शन डी 1940। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1940 में अंग्रेजों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। 1946 में इसकी जो संविधान है हमारा, उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान में कुल कितने चित्र हैं। सीन्स बताने हैं, हाउ मेनी सीन्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपके विकल्प हैं ए 18, बी 12, सी 22 या डी 24। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारतीय संविधान में कुल 22 चित्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में राज्यपालों को नियुक्त करने की विधि किस देश से ग्रहण की गई है। आपके विकल्प हैं ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी रशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारतीय संविधान में राज्यपालों को नियुक्त करने की जो विधि है वो कनाडा देश से ग्रहण की गई है। चलिए बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता, समानता और बंधुत्व ये शब्द किस देश से ग्रहण किए गए हैं। आपके विकल्प हैं ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी रशिया या ऑप्शन डी फ्रांस। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ये तीनों ही शब्द फ्रांस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान से धारा 370 का अंत कब कर दिया गया था। आपके विकल्प हैं ए 8 नवंबर 2019, बी 5 अगस्त 2019, सी 26 नवंबर 2019 या विकल्प डी 15 अगस्त 2019। बिल्कुल सही दोस्तों,
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात 5 अगस्त सन 2019 को भारतीय संविधान में से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया था। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन यानी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। आपके विकल्प हैं ए 101, बी 104, सी 106 या फिर ऑप्शन डी 128। बिल्कुल सही दोस्तों, भारतीय संविधान में अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 चित्र से संबंधित है। आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में जो 22 चित्र हैं उनमें से एक चित्र जहाज का है। इस जहाज के चित्र को भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया है। आपके विकल्प हैं ए समुद्र विस्तार, बी हमारी गौरवशाली यात्राओं का इतिहास या ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात दोनों। जहाज का चित्र हमारे समुद्री विस्तार के साथ साथ हमारे द्वारा की गई गौरवशाली यात्राओं का इतिहास का वर्णन करता है। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों एक और चित्र से संबंधित प्रश्न है। आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान में कुल 22 चित्र हैं। इनमें से भारतीय संविधान का पहला चित्र कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए भगवान ब्रह्मा का, बी भगवान विष्णु का, सी भगवान शिव का या विकल्प डी भगवान राम का। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अर्थात भारतीय संविधान का जो पहला चित्र है उसमें भगवान राम जी को दिखाया गया है, जो अपने कर्तव्यों की आपूर्ति हेतु पूरे संसार भर में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो हिंदी भाषा से संबंधित है। आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 243, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 244 या विकल्प डी अनुच्छेद 344। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के तहत स्वीकारा गया है। दोस्तों इस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी है वह भारत की राजभाषा होगी। इस संदर्भ में 1963 में ओला अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी आया था, जिसे हम हिंदी में राजभाषा अधिनियम 1963 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों सन 1976 में इसका संशोधित रूप भी आ गया था, जिसमें कुल 12 सेक्शन थे। दोस्तों 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि विश्व हिंदी दिवस को प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होगा, ये बात किस अनुच्छेद में है। आपके विकल्प हैं ए 129, बी 124, सी 127 या ऑप्शन डी 126। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बात 129 में है। प्रश्न संख्या 15, दोस्तों किसी दल द्वारा यह मांग कब की गई थी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, और इसमें विशेष दल कांग्रेस है। अर्थात प्रश्न इस प्रकार है कि कांग्रेस ने कब कहा था कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। एक दल के रूप में इस बात को कब स्वीकार किया गया था। आपके विकल्प हैं ए 1930, बी 1929, सी 1935 या ऑप्शन डी 1885। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो होगा 1935 में कांग्रेस ने इस बात को स्वीकारा था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 ये रहा। आप लोगों को बताना है
कि भारत में संघीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है? आपके विकल्प हैं ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ब्राजील या ऑप्शन डी बेल्जियम। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कनाडा से हमने संघीय प्रणाली का स्वरूप लिया है। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र व राज्य के मध्य संघवाद का प्रतीक है? आपके विकल्प हैं ए 255, बी 257, सी 259 या विकल्प डी 252। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 257 में राज्यों व केंद्रों के मध्य संघवाद के प्रतीक रूप में अनुच्छेद 257 को रखा गया है। प्रश्न संख्या 18 बेहद ही आसान प्रश्न है। दोस्तों आप लोगों को बताना है दल बदल से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? आपके विकल्प हैं 6, 7, 9, 10। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय संविधान की अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19 एक बार फिर से सरल प्रश्न है। दोस्तों छोटे प्रश्नों को हम इसलिए शामिल करते हैं, इस एपिसोड को छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति हर कोई सुन सकता है, इसलिए हम सभी की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ऐसे प्रश्नों को भी अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार सभी प्रश्नों से आनंद या फिर ज्ञान प्राप्त जरूर कर रहे होंगे। प्रश्न संख्या 19 इस प्रकार है, आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है जिसमें आधिकारिक भाषाओं का ज्ञान मिलता है? आपके विकल्प हैं 5, 6, 7 या 8। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हमें आधिकारिक भाषाएं मिलती हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में आधिकारिक भाषाओं की संख्या 22 है। दोस्तों याद रखिए कि अंग्रेजी भाषा को भारतीय अनुसूची संख्या 8 में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 20, आप लोगों को बताना है छोटी आंत का विभाजन कितने भागों में हुआ है? आपके विकल्प हैं ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। बिल्कुल सही दोस्तों, छोटी आंत का विभाजन 3 भागों में हुआ है, शीशम, क्लोन और रेक्टम। प्रश्न संख्या 21, दोस्तों ये प्रश्न जियोग्राफी से है। आप लोगों को बताना है समुद्र से जुड़ी हुई छिछले पानी की झील क्या कहलाती है? छिछले शब्द का अर्थ होता है जहां पर पानी की गहराई कम होती है। आपके विकल्प हैं ए लैगून, बी प्रायद्वीप, सी आर्कीपेलगो या फिर ऑप्शन डी ताजा जल। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लैगून कहा जाता है ऐसी झील को। प्रश्न संख्या 22, दोस्तों आप लोगों को बताना है प्रति हेक्टेयर कौन सी ऐसी फसल है जिसे सर्वाधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? आपके विकल्प हैं ए चावल, बी गन्ना, सी गेहूं या फिर डी जौ। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गन्ना। इस फसल को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों गन्ने से चीनी बनाई जाती है और विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, दोस्तों आप लोगों को बताना है नई वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पेड़ पौधे अर्थात वन होने चाहिए? आपके विकल्प हैं ए 19%, बी 33.3%, सी 25% या ऑप्शन डी 27%। बिल्कुल सही दोस्तों, 33.3%। प्रश्न संख्या 24, दोस्तों आप लोगों को बताना है नंदा देवी पर्वत की चोटी कहां पर है?
या फिर नंदा देवी पहाड़ किस राज्य में है? आपके विकल्प हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी उत्तराखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत स्थित है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है सबसे अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता किस मिट्टी के पास होती है? आपके विकल्प हैं ए काली मिट्टी, बी पीली मिट्टी, सी लाल मिट्टी या फिर डी लैटराइट मिट्टी। बिल्कुल सही दोस्तों, काली मिट्टी के पास सर्वाधिक जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? आपके विकल्प हैं ए नर्मदा नदी, बी कावेरी नदी, सी कालिंदी नदी या विकल्प डी कृष्णा नदी। बिल्कुल सही दोस्तों, ये जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है और इसी नदी के किनारे पर जबलपुर शहर भी है जहां पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था? आपके विकल्प हैं 1921, 1922, 1923 या 1924। बिल्कुल सही दोस्तों, 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था और इसके गठनकर्ता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 15 जनवरी या विकल्प डी 17 जनवरी। बिल्कुल सही दोस्तों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है मार्टिन लूथर को किस देश का गांधी कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका या विकल्प डी स्पेन। बिल्कुल सही दोस्तों, अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर जूनियर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत में बिजली उत्पादन के लिए कौन से ईंधन को सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल में लिया जाता है? आपके विकल्प हैं ए कोयला, बी जल, सी केरोसिन या विकल्प डी पानी। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में बिजली उत्पादन के लिए सर्वाधिक मात्रा में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1951, बी 1950, सी 1952 या डी 1954। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1952 में हुई थी। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए द्वीप क्या कहलाते हैं? आपके विकल्प हैं ए लैगून, बी प्रायद्वीपीय पठार, सी आर्कीपेलगो या विकल्प डी फिजी लैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, ये आर्कीपेलगो कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अवसर की समानता की बात कही गई है? आपके विकल्प हैं 14, 15, 16 या 17। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुच्छेद 16 में कहा गया है अवसर की समानता के बारे में। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है डंपा टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में है? आपके विकल्प हैं ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी मेघालय या विकल्प डी अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, मिजोरम में यह स्थित है। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है सिंगापुर शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया है? आपके विकल्प हैं ए प्रशांतिराम, बी शिव शंकर, सी जानकीनाथ या विकल्प डी सौरभ मिश्रा। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रशांतिराम को यह पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 36।
दोस्तों आप लोगों को बताना है सन 2024 तक कितने लोगों को भारतीय रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपके विकल्प हैं A 51, B 55, C 53 या विकल्प D 54। बिल्कुल सही दोस्तों, अभी तक 53 अर्थात 53 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 37। दोस्तों आप लोगों को बताना है पोस्ट ऑफिस किताब के लेखक कौन हैं। आपके विकल्प हैं A माधवाचार्य, B बल्लवाचार्य, C JB वॉटसन या ऑप्शन D रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। एक और किताब है कुरुक्षेत्र, किताब का नाम है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। आपके विकल्प हैं A सुमित्रा नंदन पंत, B रामधारी सिंह दिनकर, C सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन D प्रेमचंद। बिल्कुल सही दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा इस किताब को लिखा गया है। प्रश्न संख्या 39। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। आपके विकल्प हैं A इंदिरा गांधी, B एनी बेसेंट, C सरोजिनी नायडू या ऑप्शन D सुषमा स्वराज। बिल्कुल सही दोस्तों, पहली बार ये पुरस्कार इंदिरा गांधी जी को मिला था। प्रश्न संख्या 40। दोस्तों आप लोगों को बताना है एशिया का नोबेल निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को कहा जाता है। आपके विकल्प हैं A भारत रत्न, B रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, C ग्रैमी अवार्ड या विकल्प D सोहेल शांति पुरस्कार। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार का संबंध फिलीपीन देश से है। फिलीपीन की राजधानी मनीला है। और दोस्तों साथ ही में याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में ही है। प्रश्न संख्या 41। दोस्तों आप लोगों को बताना है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी। आपके विकल्प हैं A 1951, B 1954, C 1952 या D 1955। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत सन 1952 में हुई थी। प्रश्न संख्या 42। दोस्तों आप लोगों को बताना है शुक्र ग्रह को किस ग्रह की बहन के नाम से जाना जाता है। आपके विकल्प हैं A बुध ग्रह, B बृहस्पति ग्रह, C शनि ग्रह या ऑप्शन D पृथ्वी। बिल्कुल सही दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी ग्रह की बहन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 43। दोस्तों आप लोगों को बताना है शब्द के साथ मेरे प्रयोग नामक किताब के रचयिता कौन है। आपके विकल्प हैं A महात्मा गांधी, B महात्मा बुद्ध, C विनोबा भावे या विकल्प D जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल सही दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। प्रश्न संख्या 44। दोस्तों आप लोगों को बताना है महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। आपके विकल्प हैं A भारत, B दक्षिण अफ्रीका, C अमेरिका या ऑप्शन D ब्रिटेन। बिल्कुल सही दोस्तों, अफ्रीका में सन 1906 में इस आंदोलन का प्रयोग पहली बार किया गया था। प्रश्न संख्या 45। दोस्तों आप लोगों को बताना है मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था। आपके विकल्प हैं A 1987, B 1992, C 1997 या D 2005। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1987 और इसी दौरान ओजोन परत की खोज भी हुई थी। दोस्तों आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के 46वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46। दोस्तों आप लोगों को बताना है ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन पहली बार कब किया गया था। आपके विकल्प हैं 1987, 1992,
1997 या 2006? बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1992 में पहली बार ये सम्मेलन किया गया था रियो डी जनेरो शहर में। रियो डी जनेरो शहर जो है वो ब्राजील की राजधानी थी, परंतु वर्तमान में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। प्रश्न संख्या 47। दोस्तों आप लोगों को बताना है पृथ्वी का तापमान बढ़ना, इसको हम क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है ए ग्लोबल वार्मिंग, बी ग्लोबल वार्मिंग, या ऑप्शन सी वेरी वेरी हॉट सीजन, या ऑप्शन डी हॉट टेम्परेचर। बिल्कुल सही दोस्तों, इसे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न संख्या 48। दोस्तों आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय वन संस्थान कहां पर है? आपके विकल्प हैं ए बेंगलोर, बी भोपाल, सी देहरादून, या ऑप्शन डी धुरी। बिल्कुल सही दोस्तों, देहरादून में ये संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 49। दोस्तों आप लोगों को बताना है रेड डाटा बुक नामक किताब का संबंध किस प्रकार के जानवरों से होता है? आपके विकल्प हैं ए सामान्य प्राणियों से होता है, बी सुभेद्य प्राणियों से होता है, सी मरे हुए प्राणियों से होता है, या ऑप्शन डी प्राय विलुप्त प्राणियों से होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, प्राय विलुप्त प्राणियों से होता है। दोस्तों आप लोगों को बताना है मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके विकल्प हैं ए 2, बी 4, सी 6, या ऑप्शन डी 8। बिल्कुल सही दोस्तों, मानवीय खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। यदि आपके इस कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव अथवा आपत्ति होती है तो आप हमारे फीडबैक वाले फॉर्म या फिर YouTube पर जाकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।